एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना के खिलाफ देश की जंग में आज बड़ा और अहम दिन है। आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। पूरी तैयारी हो रही है कि जब वैक्सीन आएगी तो किस तरह लोगों को लगाई जाएगी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन सेंटर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे। देश के 116 जिलों में 259 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है। कल ही अच्छी खबर आई कि सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अब ड्रग्स कंट्रोलर की मुहर का इंतजार है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे देश भर में किस तरह से ड्राई रन शुरू हो चुका है। अच्छी खबर, सबसे अच्छी खबर कोरोना से इस जंग में जो है वो आज की है, क्योंकि ड्राई रन का मतलब है कि हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और केवल वैक्सीन के आने का इंतजार है और वैक्सीन आते ही लोगों तक पहुंचना भी शुरू हो जाएगी और इसीलिए कहीं सिस्टम में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ये पूरा ड्राई रन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल जाकर ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पिछली बार 2 दिनों के ड्राई रन में जो सुझाव मिले थे उनको शामिल करते हुए आज बड़े पैमाने पर ड्राई रन किया जा रहा है। आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज दिल्ली में भी ये एक्टिविटी 3 स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एड्रेनलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे एसेस करने की कोशिश की है। देखिए, पूरे देश के लिए आज बड़ा दिन है। कोरोना से जो लड़ाई है ना वो अब लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंचते दिख रही है और इसीलिए ड्राई रन किया जा रहा है ताकि वैक्सीन आते ही लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे और सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से जल्दी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। इसीलिए ड्राई रन पूरे देश भर में किया जा रहा है और एबीपी न्यूज की नजर लगातार देश भर में जहां जहां ड्राई रन हो रहा है वहां पर बनी हुई है। तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद है। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां से मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जयपुर का पहले अपडेट दीजिए, किस तरीके से वहां पर ड्राई रन हो रहा है, फिर अपने मेहमानों का रुख करूंगा। जी बिल्कुल आदर्श, जयपुर में मैं इस वक्त खड़ा हूं जेके लॉन हॉस्पिटल में। ये वो केंद्र है जो जयपुर के 4 केंद्रों में से एक है। यहीं पर ड्राई रन शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं ये एंट्री पॉइंट है और इसी एंट्री पॉइंट से तमाम लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा। 25 वॉलंटियर्स की यहाँ पर एक सूची है और उस सूची के बाद इस केंद्र में एक एक करके तमाम लोगों को लाया जाएगा। जैसे कि देश भर में तमाम जगहों पर व्यवस्था है, ठीक उसी तरीके की व्यवस्था जयपुर में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और ये एक प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया है। आप देख सकते हैं भीतर का नजारा। ये तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है ये अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, चूंकि पहले से लोगों के नाम छांटे जा चुके हैं, 25 लोगों को आज कोरोना वैक्सीन ड्राई रन में शामिल किया गया है और उसके बाद इस कमरे से टीकाकरण के कमरे में, जैसे कि हम जानते हैं आदर्श कि पूरे देश में एक सी व्यवस्थाएं हैं, 3 कमरे बनाए गए हैं, कुछ इसी तरीके के इंतजाम जयपुर के इस केंद्र में भी किए गए हैं और उसके बाद
टीकाकरण के लिए लाया जाएगा इस कमरे में। ये एक टीकाकरण कक्ष यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर पेशेंट्स को कोरोना वैक्सीनेशन के बाद ले जाया जाएगा प्रतीक्षा रूम में, यानी कि ऑब्जर्वेशन रूम में। जैसा आदर्श हम जानते हैं कि सिर्फ वैक्सीन का ड्राई रन होना है, किसी भी तरीके की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी और इसी तरीके के यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि वैक्सीन को स्टोर किया जाए और स्वास्थ्य कर्मी एक डॉक्टर की मॉनिटरिंग में इस पूरे काम को अंजाम देंगे और उसके बाद पेशेंट्स को निगरानी कक्ष में ले जाया जाएगा और आधा घंटे तक यहाँ रखने के बाद एक दूसरे रास्ते से जो इसी हॉस्पिटल में बनाया गया है, जिसको एग्जिट गेट है, वहाँ से इन तमाम लोगों को रवाना कर दिया जाएगा। यानी कि लगभग 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चलने वाली है और 25 लोगों को ड्राई रन में शामिल किया गया है। जी आदर्श। जी मनीष राय, आप हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजीव चौबे और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, तैयारियां आप देश के अलग अलग हिस्सों से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप भी देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। मेरा सवाल ये, एफिकेसी की बात आपने की थी, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम और दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और कितनी तेजी होगी वैक्सीनेशन में, उसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से ड्राई रन का जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे लगता है कि जो सिस्टम में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से एफिकेसी की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्टर और स्टेट हेल्थ मिनिस्टर भी जाकर के पर्सनली जायजा ले रहे हैं, तो ये सिस्टम के अपडेट करने की बात हो रही है। तो और जो बाकी एफिकेसी, जो साइंटिफिक एफिकेसी जिसकी एंटीजेनिसिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए तो ऑलरेडी लैब के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सारी वैक्सीन जो 70% से लेकर के 96% तक इफिकेसी की वैक्सीन हैं, तो हमें नहीं लगता कि इफिकेसी के ऊपर कोई डाउट होना चाहिए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, डॉक्टर संजीव चौबे सर अभी बता रहे थे कि वो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और उस प्लेटफॉर्म का जो मेन पर्पस था इनिशियली, उसके 2 फेजेस हैं। एक तो जो कि सिस्टम की डिलीवरी को चेक करना, यानी कि जो वैक्सीन का जो ये ड्राई रन हो रहा है और जो फाइनल रन होगा उसके डेटा को मेंटेन करना, प्लस सेकंड काम उसका ये है कि वो सारे लोगों को प्रायोरिटाइज करना जिनको कि हमें टीकाकरण करना है, यानी कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर, उसके अलावा जो हाई रिस्क ग्रुप है। इस तरह का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, बट वो कितना एप्लीकेबल होगा ये टाइम बताएगा। पर ये जो थॉट है, ये थॉट ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जा चुका है। आप रहे डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ, डॉक्टर संजीव चौबे का भी रुख करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको जम्मू लेकर चलते हैं। अजय बाष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अजय, जम्मू में किस तरह से ड्राई रन देख रहे हैं आप, क्या कुछ वहां से जानकारी और तस्वीरें भी दिखाई जरा दर्शकों को, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में आज 10 ऐसे अस्पतालों को चयनित किया गया है जहां इस तरह की वैक्सीनेशन की ट्रायल्स होंगी और हर अस्पताल में 25 लोगों की वैक्सीनेशन की ट्रायल होगी। और हम एक ऐसे ही अस्पताल में हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जो लोग आएंगे उनको इस वैक्सीनेशन साइट पर जाना होगा। ये साइट एक डेडिकेटेड की गई है कोविड की तरफ से और सबसे पहले आते ही आपको इस तरह का एक वैक्सीनेशन रूम मिलेगा जहां पर ये वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, इन्फ्यूज की जाएगी लोगों को और 25 लोगों को यहां पर किया जाएगा और ये सब ऑनलाइन जो है इसकी मॉनिटरिंग होगी। आप देख रहे हैं यहां सरवाल हॉस्पिटल में ये जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, ये लगातार इस वैक्सीनेशन रूम में बने हुए हैं। वैक्सीनेशन की किट्स यहां पर तैयार है और वैक्सीनेशन यहां पर 25 लोगों को इन्फ्यूज की जाएगी। उनकी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहां इस कंप्यूटर में दर्ज होगी, जिससे ऑनलाइन जो है मॉनिटर किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर जैसे ही ये वैक्सीनेशन की जाएगी, इसके बाद इस कमरे से निकालकर उन 25 लोगों को इधर लाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पर लगातार उन लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। यहाँ पर जो भी मशीनें हैं उन मशीनों को लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो 25 लोग जिन्हें आज पहले दिन ये डोज को इंड्यूस किया जाएगा, वो लगातार यहाँ पर जो है उन्हें यहाँ रखा जाएगा। स्टाफ की पूरी तैयारी है और इस तरह के यहाँ पर जम्मू में इंतजाम है। बता दूं, ऐसे करीब 10 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर लोगों को यह वैक्सीनेशन जम्मू कश्मीर में दी जाएगी और करीब 250 लोग ऐसे होंगे जो आज इस ड्राई रन में, जो कि आज पहला जम्मू कश्मीर का ड्राई रन है, उन्हें यहां पर वैक्सीनेशन दी जाएगी। जी
जी अजय, आप रहे हमारे साथ। तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, देश भर के लिए आज बड़ा दिन है और वहाँ तमाम जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ड्राई रन की तैयारियां हैं, क्योंकि अब वैक्सीन बस आने ही वाली है। एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है, अब केवल DCGI के अप्रूवल का इंतजार है और उसके बाद वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। एक बार पिंकी का रुख कर लेते हैं बेंगलुरु में। पिंकी, तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे उनकी लिस्टिंग कैसे होगी या वो कैसे वहां तक पहुंचेंगे, उसमें क्या कुछ टेक्निकलिटीज है? आदर्श, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बता दें कि 5 अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे हर केंद्र पर, जो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे और कोविन ऐप के जरिए जो है उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये तीसरा स्टेज होगा रजिस्ट्रेशन के बाद का, जब वैक्सीनेशन रूम है उसमें उस शख्स को भेजा जाएगा जो कि वैक्सीनेशन लगाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है 25 हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है और उन पर जो है एक मॉक टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो इस तरह से किस तरह से ये जो वैक्सीन है वो यहाँ पर रखी जाएगी और साथ ही डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वैक्सीनेशन देने के बाद जो तीसरा वैक्सीनेशन अधिकारी होंगे वो डॉक्टर होंगे और जैसे ही वैक्सीनेशन लगाई जाएगी उसके बाद इस तरह से इस मॉनिटर रूम में यहाँ पर उन्हें बैठने को कहा जाएगा ताकि आधे घंटे तक उन पर पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर करने के दौरान अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी अगर देखने को मिलता है तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो अवेलेबल रहेगी और पूरे 30 मिनट तक जो है उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। और 30 मिनट मॉनिटर करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद वैक्सीनेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो आदर्श, ये पूरा इस तरह से ये प्रोसीजर है। आज बेंगलुरु में 3 ऐसे केंद्र आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर ये ड्राई रन चल रहा है और वहीं अगर पूरे कर्नाटका की बात करें तो 5 ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है। अहम जानकारी और बहुत अहम तस्वीरें पूरे देश भर के लिए आप दिखा रही हैं बेंगलुरु से। इस वक्त एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं जहां पर अजय बासलू मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके से पूरा ड्राई रन होगा इस बारे में वो बात कर रहे हैं वहां मौजूद डॉक्टर से। एक बार सुन लेते हैं। आराम से। एक मिनट। तो यहाँ पर जो है किस किस तरह की दवाई आपने रखी है और किस किस तरह की ऑब्जर्वेशन आप करेंगे? हाँ, 3 जो मेन तरह के होते हैं प्रॉब्लम्स इसके बाद हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन डेफिसिट या तो उसका BP लो हो रहा है, पल्स लो हो रही है। उसके लिए उन सब के लिए हमने पहले ये टेबल टॉप पल्स ऑक्सीमीटर रखा जिसमें हमें पेशेंट का BP, रेस्पिरेशन और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ये सब पता चल जाता। और उसके बाद हमने ये ऑक्सीजन सिलेंडर रखा, ये एम्बो बैग रखा है, हमने ये लेरेंगोस्कोप रखा है ताकि हम किसी भी इस तरह की इमरजेंसी को डील कर पाए। तो यहाँ पर स्टाफ पूरा है कि अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी बन एनफ ऑफ द स्टाफ इज हियर। हमारे यहाँ एनेस्थीसिस्ट हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स हैं ताकि हम हर चीज को कर सकते हैं कम्बैट। ये थी डॉक्टर रविंदर कौर जो ये बता रही हैं कि जम्मू में किस तरह के इंतजाम है। न केवल यहाँ पर 25 लोगों को इन्फ्यूजन के बाद रखा जाएगा, करीब 1 घंटे को तक यहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाएगा और उसके बाद पूरी तैयारी जो है वो की गई है यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से ताकि जो लोग यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आएंगे उन्हें जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। इसके पूरे इंतजाम भी यहाँ किए गए हैं। जी, तो अजय बासलू जम्मू से पूरी जानकारी दे रहे थे, वहां मौजूद डॉक्टर से भी बात कर रहे थे। तो देखिए, देश के लिए आज बड़ा दिन है और एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है किस तरीके से पूरे देश भर में ड्राई रन हो रहा है। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। डॉक्टर चौबे और डॉक्टर मिश्रा, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आपका, पिंकी आपका, निधि, रणवीर, आप सबका, मनीष, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरा अपडेट देने के लिए। लगातार अपने दर्शकों को आगे भी अपडेट देते रहेंगे। अच्छी खबर है, ड्राई रन शुरू हो चुका है, यानी कि वैक्सीन बस आने वाली है और लोगों तक भी पहुंचेगी और इसीलिए ये पूरी तैयारी की जा रही है कि कोई दिक्कत ना हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।